किसान साथियों नमस्कार। आप देख रहे हैं एग्रो दर्पण। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इसबगोल की खेती के बारे में। इसबगोल की बुआई कब की जाती है, इसबगोल की बुआई कैसे की जाती है, यानी बुआई के समय इसबगोल के खेत में क्या क्या कार्य किए जाते हैं, किस तरह की प्रक्रिया होती है, मैं आपको इस वीडियो में बताने की कोशिश करूँगा। आप वीडियो पूरा विषय देखिए। किसान साथियों, सबसे पहले हम बुआई की समय का बात कर लेते हैं। इसबगोल की बुआई का सही समय है वो 20-25 अक्टूबर से शुरू होता है और इसके बाद में 15 नवंबर तक चलता है। इस दौरान अगर आप बुआई करते हैं तो सबसे अच्छी फसल होती है। यानी आप इसबगोल की बुआई नवंबर का महीना लगते ही प्रथम सप्ताह में कर देते हैं तो ये सबसे अच्छा समय माना जाता है। ये इसबगोल का बीज है। तो इसबगोल के बीज को जब भी आप बुआई करते हैं तो उपचारित अवश्य कर लेना चाहिए कार्बेंडिज्म, मैनकोजेब या थायरम के द्वारा, क्योंकि इसमें बाद में कटने की काफ़ी ज़्यादा समस्या हो सकती है आप उपचारित नहीं करते हैं तो। और ये आप इस तरह से खेत की जुताई करने के बाद में सीड ड्रिल के द्वारा इसमें खाद की बुआई कर सकते हैं। सबसे पहले हम तेई निकाल लेते हैं, उसके बाद में हम रोटावेटर चला देते हैं। खेत जिसमें ज़्यादा कोई ढेले हो तो ढेले या खेत सीधा हो जाता है एकदम, तो उसके बाद में हम सीड ड्रिल के द्वारा इसमें डीएपी खाद बुआई कर देते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं सीड ड्रिल के द्वारा डीएपी खाद की बुआई की जाती है। और साथ में आप सल्फर बेंटोनाइट भी डाल सकते हैं, जिससे कि सर्दी के मौसम में पाला लगने की समस्या होती है तो वो पाला नहीं लगता है और गर्माश बनी रहती है। इसके अलावा इसबगोल के पीला पड़ने का भी खतरा नहीं रहता है, तो आप सल्फर बेंटोनाइट भी इसी समय डाल सकते हैं बुआई के समय डीएपी खाद के साथ में ही। और ये आप देख सकते हैं डीएपी खाद जो अभी बुआई की जा रही है। और इस तरह से खाद बुआई करने के बाद में बीज का छिड़काव किया जाता है। इसबगोल के बीज का छिड़काव आप देख सकते हैं इस तरह से कर लिया जाता है। और 1 बीघा में 2 किलो से कम बुआई बीज का छिड़काव नहीं करना है। आप देख सकते हैं ये इसबगोल का बीज जो हमारे खेत में हमने 2.5 किलो बीज छिड़का है, जबकि कई किसान कम छिड़कते हैं लेकिन बार बार इसबगोल की खेती करते हैं। या हमारे खेत है वो पानी पीते रहते हैं तो थोड़ा बीज है वो कम उगता है, पूरा बीज उगता नहीं है, इस कारण थोड़ा सा ज़्यादा ही डालना पड़ता है। तो आप 2 किलो से कम बीज ना डालें, क्योंकि इसके पौधे हैं वो पास ज़्यादा रहते हैं। और बीज का छिड़काव करने के बाद में आप फव्वारे के द्वारा या किसी भी तरीके से सिंचाई कर सकते हैं। ऊपर सिंचाई कर देते हैं तो सिंचाई करने के बाद में तीसरे दिन ही इसबगोल उगने लगता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने 2 नवंबर को इसबगोल का बीज का छिड़काव किया था और पानी पिलाया था, और आज 5 नवंबर है तो 3 दिन के बाद में ही यहाँ पर इसबगोल की फसल उगने लग चुकी है। और इसी दौरान तीसरे ही दिन आप इस पर एक हल्की सिंचाई अवश्य कर देवे, क्योंकि इस दौरान पूरा बीज अभी निकला नहीं है, कुछ दाने निकलने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसी दौरान आपको हल्की सिंचाई अवश्य करना चाहिए। और इसके बाद में इसबगोल की फसल हल्की सिंचाई के बाद में उग जाती है। आप 1 घंटा तक या आधा घंटा से थोड़ा ज़्यादा तक हल्की सिंचाई कर सकते हैं। और फसल उगने के 1 महीने के बाद में आपको फिर सिंचाई करनी है। पूरी आपकी फसल उग जाती है, इसके 1 महीने से पहले आपको फव्वारे के द्वारा सिंचाई नहीं करनी है। धन्यवाद।